भर्ती निकाली वो तुमने लीक कर दी। अब जब बताओ केंद्र में तुम बैठे हो, राज्य में तुम बैठे हो, सीबीआई तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, पेपर लीक कैसे हो गया? 25 करोड़ आदमी गरीबी ने बाहर निकाल दिए। विकास के मुद्दे पर जो सरकार आई थी 10 सालों में हुई, जो मोदी की गारंटी में पूरी हुई? अभी क्या मोदी की जो गारंटी थी 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, 25 करोड़ आदमी गरीबी ने बाहर निकाल दिए। भाई ये फुटपाथ में ठेले वाले, सुनो ठेले वाले भगवान टाके जो कहते 50 ठेले वाले 10-10 हजार रुपया सबको दिया, उनको रोजगार दिया, उन्होंने 10,000 चुका दिया, उनको 20,000 दे दिया, 20,000 चुका दिया। रोजगार नहीं करते, पहले रोजगार कर रहे थे, पर आज पहले बोले पे तो मैं कर्ज लेके आते 5 रुपए सैकड़ा पे, 10 रुपया सैकड़ा पे, आज गवर्नमेंट दे रही है उनको 10,000 रुपया। एक बच्चे का अधिकार होता है अपने माँ बाप से, माँ बाप की सेवा करना। जब वो बड़ा हो जाता है, जब उसकी हैसियत होती है, वो टेम्पू चलाए या बेलत करे या बैलगाड़ी चलाए या खेती बाड़ी करे, तो उस बच्चे का एक हक होता है अपने माँ बाप को अपनी हैसियत के हिसाब से रोटी पानी देना और अच्छी सेवा देना। अपने माँ बाप को ऑफर कैसे दे सकता है? वो बच्चा किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो अपने माँ बाप को उसके मम्मा पापा के बर्थडे पे या 10 धाम की यात्रा पे भेज दे। वो ऑफर हुआ, कपड़े पहना रहा है, अच्छा खिला रहा है। मुसलमान हुआ तो हज पे भेज सकता है। तो हमारी देश का सरकार का एक कहने का काम बनता है, जो हमें राशन, दवाई दारू, जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, जो अंत वक्त क्या कहते हैं ना, ये ऑफर है, ये तो भाई फर्ज है हम पे, ये सरकार हमें देगी, राशन भी हमें फ्री में देगी, इसमें ऑफर में मत जोड़ो। जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है, ये भी ऑफर में मत जोड़ो, ये फर्ज है, ये गवर्नमेंट देगी, तुम इसे ऑफर में जोड़ लो। बीजेपी सरकार ने ये 5 लाख का आयुष्मान कार्ड का योजना है, इसे हटा के और तुम्हारी क्या बोलते हैं इसको, राशन हटा के बीजेपी सरकार ने दिया क्या है? रोजगार तो दिया नहीं है। यूपी में वैकेंसी निकाली 49,500 कितने की भर्ती निकाली, वो तुमने लीक कर दी। अब जब बताओ केंद्र में तुम बैठे हो, राज्य में तुम बैठे हो, सीबीआई तुम्हारी, ईडी तुम्हारी, पेपर लीक कैसे हो गया? अब पेपर लीक हो गया तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम बस फ्री कर देंगे। जो बताओ बंदा हाईवे पे उतरेगा तो टेम्पू पकड़ेगा, बस छोड़ने जाएगी उसे सर्विस सेंटर। कैसे हुआ पेपर लीक? पेपर लीक कैसे हो गया? पेपर लीक कमा लिए। जहाँ से एजेंसी बनते उन्हीं की पेपर लीक बना रहे। पेपर लीक कराने वाले भी सब बीजेपी में है, पेपर लीक कराने वाले भी सब बीजेपी में। 2,000 करोड़ कमा लिया, वो इलेक्शन में खर्च होंगे, इनकी बोलती बंद है। 297 आदमियों को जो नकल कराई है, माफिया, नकल माफिया, गुंडा जेल में डाल दिए। 297 अच्छा जेल में डाल दिए। बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में जितने भी जने एनकाउंटर हुए माफियाओं के, उसमें बता दो एक भी बीजेपी वाले का हुआ है? सब सपा बसपा वालों के हुए हैं। वहाँ पर हुआ नहीं। अमित शाह राज्य मंत्री जो बने बैठे हैं, वो तड़ी पार रह चुके हैं। मोदी जी पे भी पहले के कितने वो हैं, योगी जी पे भी पहले के कितने रहेगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 25 साल उन पर बिल्डर चल जाओ, जो कोई बोलेगा तो उन पर बिल्डर चल जाएगा। ये सत्य नहीं बोलते। 25 साल मुख्यमंत्री रहा है मोदी, गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस ही सरकार 50 साल हो गई कांग्रेस ही राज करते हुए, उसके संग ईडी सीबीआई सब लगा दी, पर वहाँ को डिटेल नहीं कर पाई। पढ़े लिखे जो नौजवान है भाई, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो पढ़े लिखे नौजवान है, उनको सरकार जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनका फिजिकल हो जाता है, मेडिकल हो जाता है और रिकॉर्ड चेक करा जाता है। इस पर कोई केस तो नहीं है। अमित शाह तड़ी पार, उन्हें राज्य मंत्री क्यों बनाया गया है? विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ, चलो उन्होंने पुलिस वाले मारे थे, तुमने उनका एनकाउंटर कर दिया, वो गाड़ी कैसे पलटी? फेक एनकाउंटर कर दिया। बीजेपी वाले पे कोई बोलता तो घर बिल्डर पहले पहुंच जाता है। सामने वाले को इतना दबा दिया, वो डरता है बोलने से। आगे इंसाफ की बात, केजरीवाल बोले सीबीआई ईडी मुझे दे दो, 70 से 50% बीजेपी जेल में हुई, केजरीवाल अंदर। जब मुख्यमंत्री हिंदुस्तान में सेफ नहीं है तो हमारी क्या औकात है भाई? हमारी कोई औकात है? और जो अंध भक्त है, ये पढ़े है नहीं है, इन्हें कल भी टेम्पू चलाना, आज भी टेम्पू चलाना। मोदी जी ने 140 करोड़ का कर्ज बढ़ा दिया। मोदी जी के आगे पीछे कोई है नहीं है। सामने वाला ने कहता वो अपनी बहू, अपनी अम्मी छोड़ के बैठे हुए हैं, माता जी छोड़ के बैठे हुए हैं देश की सेवा में। अरे तुम मैं IAS अफसर ही बना दो, मैं अम्मी क्या, मैं अमेरिका चले जाऊंगा जब मुझे सैलरी बढ़िया मिल रही है। तो कह रहे हैं इस बार भी 400 पार। ये बताओ पुलवामा में 300 किलो RDX आया, मोदी जी को पता नहीं है अभी तक सीबीआई चल रही है ना बीजेपी, अंध वक्तों को पता है। RDX आया कहां से? जवान शहीद हो गए हमारे देश के, हमारा दिल दुख रहा है। 400 आएंगी सीटें, मोदी जी कह रहा भाइयों 400 पार। इन्हें कैसा पता चल गई 400 आएंगी? राहुल गांधी भी कह सकते थे मेरी 500 पार, अगले बंदे ने क्यों की? जो पढ़ा लिखा है, जनता के हाथ में। अब जनता सब समझ गई है, मुखरता फैला रहे हैं। जो गोदी मीडिया दिखाती नहीं।